राधा और रश्मि दोनों निसंतान थी। उन दोनों के पास कोई बच्चे नहीं। क्या राधा, हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही क्यों है? मेरी भी साथ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, कहती है कि मैं बांझ हूँ, मेरी तो कोई संतान नहीं है। वैसी हालत तेरी भी है, मैं समझ सकती हूँ तेरा दर्द। अरे हाँ रश्मि, सही कहा तूने, मेरी भी किस्मत कुछ ऐसी ही है, मेरी भी कोई संतान नहीं है। लेकिन मुझे एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला है, जिनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे संतान हो जाएंगे। मैं वहीं जा रही हूँ, तुझे भी चलना हो तो तू चल सकती है मेरे साथ। नहीं नहीं राधा, मुझे कुछ काम है, तू ही जा, तू ही हो करा, फिर मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। तब तक मैं घर जाती हूँ, मेरी सास मुझे ढूंढ रही होगी। फिर क्या था, राधा थोड़ी ही देर के पास तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती। बाबा जी, मैंने कितने दिनों से आपका बहुत नाम सुना है, मेरी भी झोली आप भर दो, मैं भी निसंतान हूँ, मेरी भी झोली में आप संतान दे दो। हाँ बेटा, उसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपया देना होगा, तभी मैं ऐसा कुछ करूँगा। ठीक है बाबा, मैं संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अभी आपको 10,000 रुपया देती हूँ। राधा को तो ये पता ही नहीं था कि यह तांत्रिक तो ढोंगी है। कुछ दिनों बाद राधा को यह आखिर पता चल ही जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा एक दिन 1 साल बाद रश्मि से मिलने पहुंच जाती। राधा देखती है कि रश्मि के पास तो एक संतान होता है। अरे रश्मि, ये कब हुआ? तू माँ कब बनी? मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। अरे हाँ राधा, 1 साल से तो तू मेरे घर आई भी नहीं। देख, यह मेरा बेटा अंकित है, लेकिन तेरा कोई बच्चा हुआ या नहीं? नहीं नहीं, कहाँ, मैं जो तांत्रिक के पास गई थी वह भी ढोंगी निकला, मेरे पैसे भी सारे चले गए। हाँ राधा, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि जरूर वह तांत्रिक ढोंगी ही होगा। चल कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तेरी भी झोली भर ही जाएगी। राधा को रश्मि से जलन होने लगती है कि आखिर रश्मि की संतान कैसे हो सकती है। इसलिए वह रश्मि के बेटे अंकित को जंगल में जाकर छोड़ देती है, जहाँ पर एक चुड़ैल अंकित को देखती है। अरे रे 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 रे, ये कैसी औरत थी जो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ चली गई? कितना मासूम बच्चा है, मुझे तो इस पे बहुत प्यार आ रहा है। क्यों ना मैं इसकी माँ बन जाऊं और इसकी देखभाल करूं। वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, आज से मैं ही इसकी माँ रहूंगी। 10 साल बीत गए थे। अंकित अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह चुड़ैल को ही अपनी माँ समझता था। एक दिन अंकित देखता है कि उसकी माँ ने एक बच्ची को मार डाला था वहीं पर। अरे माँ, आपने इसे क्यों मारा? आप इसका क्या करोगी? अंकित, मैं इंसानों को ही खाती हूँ, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। चलो अपने कमरे में चलते हैं। अच्छा ठीक है माँ, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? चलिए हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। उसी जगह से गुजर रहा गांव का एक व्यक्ति रामू सारी बातें सुन लेता है। अरे आखिर यह माजरा क्या है? इस चुड़ैल ने तो गांव के किसी व्यक्ति के बच्चे को चुरा रखा है, सबको बताना पड़ेगा। फिर क्या था, रामू गांव पहुंचकर सरपंच जी को सारी बातें बता देता है और गांव वाले और सरपंच जी मिलकर चुड़ैल और अंकित को गांव में पकड़कर ले आते हैं। वहीं पर रश्मि, राधा, सरपंच जी और गांव के बाकी लोग भी होते हैं। अरे चुड़ैल, अभी भी तेरे पास मौका है, बता दे कि यह बच्चा कौन है और तेरे पास कहां से आया है। हाँ चुड़ैल, मैंने तुझे गुफा में बात करते सुना था कि यह इंसानी बच्चा है और तुम एक चुड़ैल हो। बता, यह किसका बच्चा है? बताती हूँ, यह इंसानी बच्चा ही है। 10 साल पहले एक औरत ने जंगल में इसे छोड़ गई थी, तब से मैं ही इसका पालन पोषण करती हूँ। मुझे पता है कि तुम सब में से वह औरत कौन हो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम ही मेरी माँ हो। मैं इंसानी बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। तुमने मुझे पाल पोस कर 10 साल तक बड़ा किया है, तुम ही मेरी माँ हो। मैं इंसानी बच्चा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो माँ, अपनी दुनिया में लौट चलते हैं।
हाँ हाँ, यह चुड़ैल ठीक कह रही है। 10 साल पहले मैंने ही रश्मि के बच्चे को जलन की भावना से जंगल में छोड़ आया था और यह रश्मि का बच्चा अंकित है। हाँ बेटा अंकित, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम उस रश्मि के बच्चे हो। अब तुम्हें यहीं रहना होगा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो रश्मि, जलन की भावना में आकर मैंने तुम्हारे बच्चे को जंगल में छोड़ाया था। मुझे लगा था मैं निसंतान हूँ तो तुम्हारे पास संतान कैसे हो सकता है। मुझे माफ कर दो, मैंने एक माँ से उसका बच्चा छीना है। यह तुम्हारा बेटा अंकित ही है। क्या यह मेरा बेटा अंकित है? लेकिन तूने सही नहीं किया था राधा। मेरा बेटा इतनी देर तक मुझसे दूर रहा और मैं सोचती रही कि आखिर मेरा बेटा गया तो कहाँ गया। अंकित आ मेरे पास बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। जा बेटा अंकित, जा अपनी माँ के पास। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम ही मेरी हमेशा के लिए माँ रहोगी। चुड़ैल होने की बाद भी तुमने मुझे मार कर खाया नहीं, तुमने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा है। तुम इतने मासूम थे ही अंकित कि तुझे देखकर तो किसी को भी प्यार आ सकता है। फिर भी मैं एक चुड़ैल थी, लेकिन मेरे अंदर भी ममता जाग उठी और मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला और तुझे अपना बेटा बनाकर रखा। फिर क्या था, अंकित को अपनी माँ के पास छोड़कर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। रश्मि बहुत खुश हो जाती है, उसका बेटा उसे वापस मिल जाता है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे।